तो भाई क्लास 10th कैसे हैं आप सब बच्चा लोग। सुनिए, अब आपको ये पता होगा कि अब की बार हमारे जो बोर्ड के पेपर हैं वो फेब में स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ कुछ चेंजेस भी है। चेंजेस क्या हैं कि अब की बार के जो हमारे बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो भाई साहब पेपर दे रहे हैं, उनको 2 अटेम्प्ट दिए गए हैं। मतलब आपके पास पहला अटेम्प्ट है और फिर आपके पास सेकंड अटेम्प्ट है। मतलब सेकंड अटेम्प्ट तो आपका हो गया एक तरीके से ऑप्शनल, ठीक है, लेकिन है आपके पास। एक चीज देखिए, अगर हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को देखें तो एग्जैक्टली जो मेन अटेम्प्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, ठीक है। अब इन केस किसी में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या हमारा कुछ ऐसा होता है पेपर नहीं दे पाते हैं या कुछ कोई भी कंडीशंस होती है तो हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो चीज पहले हो जाती है उस पे ज्यादा काम करना होता है, वही इफेक्टेबल होती है। तो आज आपको यहां पर कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, क्लास 10 जो हमारे क्लास 10 के बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर मैं साइंस का पेपर की बात करूं तो आपके पास सैंपल पेपर आ चुका है और अभी हम आने वाले दिनों में कुछ सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, जब साइंस के पेपर की हम बात करते हैं तो अब की बार इन्होंने, वैसे पहले क्या होता था, कोई बाइफर्केशन नहीं होता था, कोई सेग्रीगेशन नहीं होता था, कोई सेपरेशन नहीं होता था, सब मिक्स्ड होता था। मतलब साइंस का एक पेपर तो क्वेश्चन नंबर 1 केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 बायो, क्वेश्चन नंबर 3 फिजिक्स, ऐसा नहीं है, वो मिक्स होता था, ठीक है ना। या सेक्शन ए बायो, सेक्शन बी फिजिक्स, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अब की क्या है, अब की बार इन्होंने जो सैंपल पेपर निकाला है साइंस का, उसमें इन्होंने 2000 भाई हमारा 25-26 है अब की बार सेशन, तो इन्होंने जो साइंस का पेपर निकाला है, साइंस का पेपर जो हमारा होता है वो होता है कितने मार्क्स का, वो हमारे मार्क्स का होता है 80 मार्क्स का, ठीक है ना। अब 80 मार्क्स में इन्होंने उसको क्या कर दिया है, अच्छे से बाइफरकेट कर दिया है, तोड़ दिया है, बिल्कुल अच्छे से सेपरेट कर दिया है। कितने पोर्शन का बायो आएगा, कितने पोर्शन का केमिस्ट्री आएगा, कितने पोर्शन का फिजिक्स आएगा। तो इन्होंने उस पेपर में सेक्शन ए को कर दिया बायोलॉजी। अगर आप देखें तो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर सैंपल पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी। सेक्शन जो बी है वो क्या है, वो क्या, केमिस्ट्री। सेक्शन बी केमिस्ट्री है। साथ ही साथ सेक्शन जो सी है वो क्या है, वो है फिजिक्स। अब सेक्शन ए बायोलॉजी हो गया आपका, सेक्शन बी केमिस्ट्री हो गया, सेक्शन सी फिजिक्स हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि भाई अब हमारे पास इसके एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और केस स्टडी लॉन्ग क्वेश्चंस, इसके एमसीक्यू वेरी शॉर्ट केस स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब अलग अलग। अब हम कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। अब फिजिक्स में एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और केस स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चंस अलग, बिल्कुल अलग, ठीक है ना। इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। अब इन्होंने इसको, इस 80 नंबर को कैसे इन्होंने सेपरेट किया, देखिए 30 मार्क्स की इन्होंने क्या कर दी, बायोलॉजी कर दी। ये बहुत अच्छा काम हुआ भाई, अब की बार सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्लास 10 के बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बच्चे पेपर को अटेंड करने के टाइम कंफ्यूज होते थे कुछ क्वेश्चंस में, कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बायो केमिस्ट्री में लगते हैं कि हाँ ये बायो का है या केमिस्ट्री का है, अब की नहीं होना। उनको ये पता होगा कि ये बायो का पोर्शन है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है और ये फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है ना। 25 मार्क्स की क्या हो गई भाई, केमिस्ट्री हो गई, और 25 मार्क्स की फिजिक्स हो गई। अब देखिए समझिए, हम अगर देखें तो 25 और 25 कितना हो गया भाई, 50, ठीक है, और 50 और 30 कितना हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास 80 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स हमारे पास ऐसे हो गए। 20 मार्क्स से क्या होते हैं भाई, इंटरनल, वो तो स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो अब ये तो हो गया एक तरीके से इनका सेपरेशन,
ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पेपर को डिवाइड कर दिया है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अब मेन पार्ट जो है वो क्या है, अच्छे समझिएगा मेन पार्ट की। इन्होंने जो पैटर्न रखा है क्वेश्चन पेपर का, हमारे पास जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो क्या है भाई। उस क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न है उसको अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन का हमारा जो पेपर होता है वो होता है 100%। अगर हम 100% लेके चल रहे हैं तो 100% में क्या हो गया, 50% तो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, ठीक है ना। 50% बाकी, ठीक। अब 50% इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस कर दी आपकी, मतलब आपकी तार्किक क्षमता इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज इतना अच्छा होना चाहिए, हर चीज को आप प्रैक्टिकली समझ सकें। इसलिए बच्चा लोग मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए। जितनी एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हैं उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उन्हीं एक्टिविटी से कॉन्सेप्ट निकलता है। क्लियर, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इस 50% कॉम्पिटेंसी में क्या होगा, क्या ये कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा? नहीं, इसमें एमसीक्यू भी हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, और केस स्टडी भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकते हैं। भाई होने को 50% में कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अब की बार कोई सैंपल पेपर मैंने देखा है, ठीक है, वो ऐसा ही है, ठीक है ना। तो अब की बार और आप एक चीज और समझिए, थोड़ा सा जो हमारे पास, जैसे अभी मैं कुछ चीजें अभी यहां पे बताऊंगा कि फिजिक्स का ये पोर्शन, इतने चैप्टर्स हैं, उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उनमें से कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। तो वहां से वो चीजें आपको समझनी है, ठीक है। क्वेश्चंस का पैटर्न समझना। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत सब करते हैं, पास कुछ लोग होते हैं, नंबर अच्छे कुछ लोग लाते हैं, ठीक है, और टॉप कुछ ही करते हैं, कुछ ही करते हैं, ये याद रखिएगा, कुछ ही टॉप करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अब हम आगे बढ़ाने वाले हैं, कहां पर, अपने नेक्स्ट वीडियो में।